कभी सोचा है कि 10 रुपए का एक मामूली सा सिक्का इतना भारी हो सकता है कि उसे चुकाने में करोड़ों की दौलत भी कम पड़ जाए। चलिए आज एक ऐसी ही कहानी को महसूस करते हैं जो त्याग, कामयाबी और एक ऐसे कर्ज की है जो कभी अदा नहीं हो सका। सिर्फ 10 रुपए, ये छोटी सी रकम ही इस पूरी कहानी का दिल है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे एक मामूली सा दिखने वाला सिक्का एक कभी न चुकाए जा सकने वाले कर्ज का निशान बन गया। यही तो इस कहानी की सबसे बड़ी पहेली है। तो कहानी हमें ले चलती है एक छोटे से गांव में, जहां एक माँ और उसका बेटा बेहद गरीबी में रहते थे। और इसी गरीबी में बेटे के एक बेहतर कल के लिए उस माँ का जो संघर्ष था ना, बस वहीं से इस पूरी कहानी की नींव पड़ती है। अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने के लिए उस माँ ने सच में कोई काम छोटा नहीं समझा। वो दूसरों के घरों में जाकर बर्तन धोती थी। बस एक ही सपना था आंखों में कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन जाए। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। अपने बेटे का भविष्य संवारने के लिए उसने हर तरह की मेहनत मजदूरी की। आप सोचिए, उसका हर दिन का जो संघर्ष था वो अपने बेटे के आने वाले कल के लिए एक तरह का इन्वेस्टमेंट था। और इस त्याग की शायद सबसे दिल को छू लेने वाली बात तो ये थी कि वो अक्सर खुद भूखी सो जाती थी, सिर्फ इसलिए ताकि उसके बेटे की जरूरतें पूरी हो सके। ये वो कुर्बानी है जिसका सच में कोई हिसाब नहीं होता, जिसका कोई मोल लगाया ही नहीं जा सकता। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां एक बहुत छोटी सी घटना एक बहुत बड़ी और दुखद कहानी को जन्म देती है। एक ऐसा अपमान जो फिर जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ता। हुआ ये कि बेटे के स्कूल में एक पिकनिक होनी थी और उसके लिए चाहिए थे 10 रुपए। अब उस माँ के लिए ये छोटी सी रकम भी बहुत बड़ी थी, तो उसने इसे जुटाने के लिए सचमुच दिन को रात और रात को दिन बना दिया। लेकिन जब माँ ने वो 10 रुपए अपने बेटे के हाथ में रखे तो शुक्रिया कहना तो दूर, लड़के ने गुस्से में अपनी ही माँ से वो चुभने वाले शब्द कह दिए। उसे अपनी माँ का त्याग नहीं दिख रहा था, उसे दिख रही थी तो सिर्फ अपनी गरीबी, जिस पर उसे शर्म आ रही थी। और बात सिर्फ शब्दों तक ही नहीं रही। उसने अपनी माँ की दिन रात की मेहनत की कमाई, वो 10 रुपए का सिक्का जमीन पर फेंक दिया और बस घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। कभी कभी गुस्से और शर्म में उठाया एक छोटा सा कदम भी जिंदगी भर की दूरियां बना देता है ना? तो चलिए अब कहानी में एक लंबी छलांग लगाते हैं। कई साल बीत चुके हैं। वो लड़का अब एक बहुत अमीर, बहुत कामयाब बिजनेसमैन बन चुका है। लेकिन उसकी इस कामयाबी में जानते हैं एक अजीब सा खालीपन है। और ये जो फासला है ना, वो यहाँ साफ दिखता है। एक तरफ देखिए बेटे की चमचमाती दुनिया, आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियां, हर तरह का ऐशो आराम। और दूसरी तरफ उसकी माँ उसी पुराने घर में बिल्कुल अकेली, जिसे वो बेटा कब का पीछे छोड़ आया था। उसके दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी, एक तरह का घमंड आ गया था कि आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ अपनी मेहनत से हूँ। अक्सर ऐसा होता है ना, कामयाबी की चकाचौंध इतनी होती है कि हम उस नींव को ही भूल जाते हैं जिस पर हमारी इमारत खड़ी है। उसने भी अपनी जिंदगी की कहानी से अपनी माँ के हर त्याग को जैसे मिटा ही दिया था। लेकिन कहते हैं ना, अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता, वो लौट कर आता है। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आ पहुंचती है। एक ऐसी खोज होती है जो उस बेटे की बनाई हुई पूरी दुनिया को हिला कर रख देती है। तो एक दिन की बात है, वो यूं ही अपनी एक पुरानी अलमारी साफ कर रहा था और तभी उसकी नजर एक पुराने से भूले बिसरे लिफाफे पर पड़ी। उसे बिल्कुल भी जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उस लिफाफे के अंदर उसका पूरा अतीत बंद है। उसने लिफाफा खोला और अंदर था वही 10 रुपए का सिक्का और साथ में माँ का लिखा एक खत। इन चंद लाइनों ने उस सिक्के का असली मतलब, उसका असली वजन बता दिया। सोचिए, ये वही वजन था जिसे उसने सालों पहले बड़ी बेकदरी से जमीन पर फेंक दिया था। खत पढ़ते ही जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागा, पछतावे में जलता हुआ अपनी माँ के घर की तरफ भागा। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो वहां सिर्फ खामोशी थी। बहुत बहुत देर हो चुकी थी। वो बस वहीं उस घर की दहलीज पर बैठ गया। उसके हाथ में वो 10 रुपए का सिक्का था और आंखों से बस आंसू बह रहे थे। वो कर्ज जिसे वो सालों पहले भूल चुका था, आज उसका एहसास, उसका बोझ इतना ज्यादा था कि सहा नहीं जा रहा था।
तो इस कहानी का ये जो इमोशनल पीक है, ये अपने पीछे एक बहुत बहुत गहरा सबक छोड़ जाता है। चलिए उस सबक की बात करते हैं। इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इस एक लाइन में छिपा है। ये सीढ़ियाँ वो लोग हैं, वो कुर्बानियाँ हैं जो हमें हमारी मंजिल तक पहुँचाती हैं। और अगर हम उन्हें ही भूल गए तो ये अपनी जड़ों को, अपनी बुनियाद को भूल जाने जैसा है। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। एक पल के लिए बस रुककर सोचिए, हमारी कामयाबी की, हमारी जिंदगी की सीढ़ियाँ कौन हैं? क्या हम उन्हें याद रखते हैं?